नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आर के आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आर के मैनेजमेंट में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने घर पे सुरक्षित और बरकरार बने होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम इलेक्शंस में लेके आए हुए हैं। एक टॉपिक है आपका इलेक्शन जो है परसेंटेज की टॉपिक है। हम इलेक्शन लेके रिप्रेजेंट हुए हैं और ये काफ़ी सभी प्रतियोगिताओं एग्ज़ामों के लिए काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी हेल्पफुल होती है, जो कि हर एग्ज़ामों में क्वेश्चन इसके पुटअप किए जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम अब इसी के साथ ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं, तो ये चीज़ें आप ज़रूर सीख पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस क्वेश्चन के माध्यम से, जो कि आपके बॉडी। तो ये रहा माय डियर फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप में इस कंडीशंस का। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को, ठीक है, कैसे बार के तरीके सॉल्व करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से पढ़िए। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतों का 8% मत नहीं डाले गए। किसी चुनाव में कितने एक कैंडिडेट थे? 2 उम्मीदवार थे, कुल मतों का 8% मत नहीं डाला गया। यहाँ तक बात समझ पाए आप? तो अब हम स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे इसका सोल्यूशन करते जाएंगे। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से। तो सबसे पहली बात क्या होगा? टोटल वोट क्लियर है। अब टोटल वोट क्या किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स? टोटल वोट अपने आप में क्या होता है? 100%। क्लियर। दूसरी बात बोला है कि 8% मत नहीं डाले गए, मतलब कि इसमें से वोट पेड हुआ है, तो पेड वोट हो गया। ये आपका क्या हो गया? पेड वोट, जिसे हम पीवीसीडी रिप्रेजेंट कर देते हैं। बोला क्या है कि जो पेड किया गया वोट 8% मत नहीं डाले गए, किसमें से? 100% में से। तो डाला कितना गया? 92% वोट डाला गया। ठीक है, अब जरा ये बताइए फिर इसके आगे क्या बोल रहा है कि और डाले गए मतों में से 100 मत अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, कितना अवैध घोषित कर दिया गया? 100 मत अवैध घोषित कर दिया जाता है। फाइन। अब समझिए ध्यान से। तो अवैध का मतलब कि पेड किए गए वोट 2 तरह के आ गए। एक तो आपका क्या आ गया? वैलिड। दूसरा क्या आ गया आपका माय डियर फ्रेंड्स? दूसरा आ गया आपका इनवैलिड। मैटर समझ में आया? तो अब देखिए ध्यान से, इनवैलिड वोट की संख्या कितनी है? तो 100 है। क्लियर? कितनी है? 100 है। तो आप जरा बताइए कि वैलिड तब कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? तो आप बताइए 92 में से 100 निकल गया तो कितना बचेगा? तो लिखेंगे 92% माइनस 100। क्लियर है? यही गलती होती है। देखिए अब ये 100 है, ये 92 सेपरेट नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज़ अ परसेंटेज फॉर्म बट इट इज़ अ नॉट इन परसेंटेज फॉर्म। फाइन। आइए समझते हैं इन बातों को, फिर कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है कि अब वैलिड वोट जो क्या बोला है कि दिया गया, यदि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिला हो तो। अब देखिए जो वोट वैलिड था, ये 2 तरह का वोट पढ़ के आ गया। वो कौन सा आ गया? एक हो गया विनर, दूसरा क्या हो गया आपका? लूजर कैंडिडेट हो गया। एक कौन सा कैंडिडेट हो गया माय डियर फ्रेंड्स? एक हो गया आपका विनर, दूसरा आपका हो गया लूजर। फाइन। तो आप समझिए ध्यान से, जो विनर है वो कितना पाता है? 48% वोट पाता है। क्लियर है? और जो लूजर है वो कितना पाएगा? तो वैलिड में से ही तो 48% पाया, तो बाकी का लूजर पाया होगा। तो लूजर, आप देखिए 92 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा? तो इसे सेपरेट कर देते हैं तो कितना बच जाएगा? अब देखिए ध्यान से, ये है 12, अब 12 में से 8 जाएगा तो 4। क्लियर है ना? 8 4 12, यहाँ कितना बचेगा? 8 में से 4 को सेपरेट करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 44% माइनस 100 माय डियर फ्रेंड्स। अब जरा बताइए कि आगे क्या कह रहा है कि जो विनर है वह 700 मतों से विजयी हो जाता है। तो हम इसको 700 न देकर के 700 किसको दे दें? लूजर को दे दें। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल टू ईच अदर। राइट? तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको 700 देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, तो अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 48 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा? 4% बचेगा। राइट? ये हो जाएगा 4% इज इक्वल टू कितना माय डियर फ्रेंड्स? तो 700 में से 100 को सेपरेट कर दिए, कितना बच जाएगा? 600। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो चूंकि 1% बराबर कितना आ जाएगा? 15 चौके 60, यानी कि 150। राइट? कितना आ जाएगा? 150। तो 1% बराबर 150, इसलिए टोटल वोट की बात किया है। तो टोटल वोट कितना हो जाएगा? 100 मल्टीपल बाई 150 इजकल टू कितना हो जाएगा आपका? यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना माय डियर फ्रेंड्स? 15,000। कितना हो जाएगा? 15,000 मत। ये रहा क्या आपका? दिस इज योर आंसर। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा आपका टोटल वोट हो जाएगा। क्लियर है? तो समझ पाए होंगे आप कि चीज़ें किस प्रकार से एकदम आसानी तरीके से, मतलब कह सकते हैं कि जैसे कि
चलनी होता है, चलनी में हम आटा को चालते हैं, यानी कि जो उसमें अवशिष्ट पदार्थ उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, वही काम कर रहे हैं। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो कुछ ऐसे ही इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ऐसे क्वेश्चनों को आप कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। अगर समझिए ध्यान से ये चीज़ें आपको अगर ये चीज़ें समझ में आ जाती है तो आप डायरेक्टली से सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, तो अब चलें आगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट, ठीक है। आइए देखते हैं, इसे सीखते हैं अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, कुल मतों में से 10% मत नहीं डाले गए तथा 1000 मत अवैध घोषित कर दिया गया। शेष वैध मतों में से पहले उम्मीदवार को 52% मत मिले और तीसरे उम्मीदवार को 12% मत मिले। यदि दूसरे उम्मीदवार को इतने यानी कि 28,800 मत मिले हो तो कुल मतों की संख्या बताइए। मतलब इतने मिले यानी कि मत मिले, राइट है। तो 28,800 मत मिले हो तो कुल मतों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स समझते हैं इसे। देखिए ध्यान से, पहली बात वही बात फिर से आ गई। तो सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगा, टोटल वोट, ठीक है। अब बताइए टोटल वोट अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। क्लियर है। अब जरा बताइए इसमें से 10% क्या कर दिया गया, अवैध हो गया। तो यानी कि जो पेड वोट था माय डियर फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगा आपका 10, सेपरेट कर देंगे तो बच जाएगा कितना, 90% बचेगा। इसमें से 2 तरह का वोट निकल के आ गया माय डियर फ्रेंड्स। 2 तरह का कौन कौन सा वोट आ गया, एक तो वैलिड और इनवैलिड। विकास ये बोल रहा है कि 1000 मत क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिया गया। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा वैलिड। दूसरा हो जाएगा क्या आपका यानी कि इनवैलिड हो जाएगा। फाइन। तो आप देखिए ध्यान से इनवैलिड कितना हुआ है, तो इनवैलिड मतों की संख्या कितनी है, 1000। अब देखिए ध्यान से, तो जो वैलिड वोट है तो इसी में से निकल के आना। तो आप समझो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा हम टर्मिनेट को अलग एवेल्यूट करेंगे। फाइन, वो क्यों करेंगे समझिए ध्यान से। ये 52% पाया है और ये 12% पाया है, मैटर समझ में आना। तो यहाँ से टर्मिनेट अलग होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एवेल्यूट। जैसे सपोज करिए आप बाजार जाते हो, अरे बोलो हाँ या ना, तो बाजार जाते हो, ठीक है। अब दूसरी बात जरा बताओ, जब बाजार आप जाते हैं तो मान लेते हैं कि अपने पिताजी के साथ गए हैं मार्केट, ठीक। तो आप मार्केट में गए, मार्केट में सामान लेके आ रहे हो, ठीक है। तो अब क्या करते हो कि आप रास्ते में जैसे आए चल के हुए, मतलब आप घर की ओर बढ़ रहे हो, तो रास्ते में जैसे चल के आते हो तो आपको लगता है अरे हम तो लगता है ये सामान भूल गए वहाँ पे। तो आप क्या करते हो कि पिताजी बोलते हैं कि पिताजी ये सामान पकड़िए, आप इसी जगह रुके रहिए, हम आते हैं ये सामान लेकर के, फिर इसके बाद चले जाएंगे। तब बोलो ये चीज़ें होती है। तो वो क्या हुआ बालक कि अपने पिताजी को वहीं पे रोक करके आपको सामान उनको दे, जो उसके पास थी वो लेके जा रहा था, वो सामान उनको दे दिया, बोला कि आप लिए रहिए। तो वो लिया था, तो अब वो उनके पिताजी लिए और वो चला गया मार्केट। जब वो मार्केट गया तो मार्केट से आया, सामान लेके आया, तो फिर इनको भी साथ लिया और कहा कि आप चलेंगे। मैटर समझ में कि नहीं, क्लियर है। तो ठीक उसी प्रकार से अब हम यहाँ पे क्या करें, इसको यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। फाइन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसे अपने आप में क्या मान लेंगे, लेट कर लीजिए कि लेट बी इनवैलिड वोट कितना मान लेते हैं अपने आप में, 100% मान लेते हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ से ये निकल के आ जाएंगे 3 कैंडिडेट्स। क्लियर है, कितने कैंडिडेट्स, 3 कैंडिडेट्स, यानी कि पहला, दूसरा और इसे मान लेते हैं, ये दूसरा हो जाएगा हमारी डिफरेंस, इसे मान लेते हैं तीसरा। क्लियर है। तो अब देखिए ध्यान से, बोला क्या है कि शेष वैध मतों में से पहले उम्मीदवार को 52% मत मिले। पहले उम्मीदवार कितना मिला, 52 मिला। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, तथा तीसरे उम्मीदवार को 12% मिला। तो जरा बताइए कि इसे 52 मिला, इसे 12 मिला, तो 12 और 52 मिला के कितना हो जाएगा आपका 64। और 64 को हम 100 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बालक, 6। अब जरा बताइए 64 था तो 6 बचेगा, अब यहाँ कितना बचेगा 9, यानी कि 36%। क्लियर है। सो माय डियर फ्रेंड्स कितना बचा, 36%। क्लियर। अब जरा बताओ, तो ये दूसरा वाला जो है 36 पाया, लेकिन बोला है कि दूसरे उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ हो, 28। तो परसेंटेज में ये था और इतना ये है, तो 36 के बराबर ये हो जाएगा। तो आइए हम कर देते हैं, तो लिखेंगे 36%, क्योंकि इसी का तो हक ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा बराबर 28,800। ठीक है। अब इसे हम काट देते हैं, तो काटिए, ये कटेगा किससे, तो चूंकि अब देखिए 36% बराबर इतना, इसलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो काटिए इसको, 36 18 और 3 से काटेंगे, 3 तरीके 9 3 12 नहीं कटेगा। तो आगे काटते हैं इसको। अब देखिए डिवाइड करते हैं हम लोग, 8 और 16 17 18। ठीक है। देखिए काटिए इसको, 6 7 28 और इसके बाद काटिए तो कितना बार कटेगा, ये डायरेक्टली से हम काट सकते हैं। देखिए ध्यान से इसे काटिए,
तो इससे डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो अच्छा छोड़िए, इसे काट करके हम छोटे लेवल पे ले जाते हैं, ठीक है, कितना छोटे छोटे लेवल पे लेके जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये कट की कितना आ जाएगा, इसे हम काट देंगे तो ये कटेगा 8 बार में। कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। कितनी बार में, 8 बार में। तो कितना हो जाएगा ये 800। क्लियर है ना, यानी कि 8 से कटता है, इसको 8 हासिल लगा 4 और 8 3 के 24 4 28। क्लियर है, तो 1% बराबर 800। तो अब जरा बताइए, तो 1% बराबर 800 हो जाएगा। तो हम आगे बात कर लेते हैं। तो चूंकि 1% बराबर 800, तो हमने टोटल वोट पूछा है, तो 1% बराबर 800, तो अब टोटल वोट यही है 100%। तो अब समझो ध्यान से, ये 100% निकालेगा वैलिड वोट, ये क्या निकालेगा यहाँ से, वैलिड वोट आएगा, ठीक है, क्या आएगा, वैलिड वोट। तो अब इसको निकाल लेते हैं, चूंकि वैलिड वोट कितना आ जाएगा इस लेवल पे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 8, यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे तो 4 ठो 0 ला के चिपका दो, यानी कि 80,000 वोट हो जाएगा। अब 80,000 के साथ ये भी 1,000 है, तो ये कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आप समझिए ध्यान से, हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ से 90% भी निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे समझिए, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये 90% की इक्वल हो जाएगा। किसकी इक्वल हो जाएगा, 90% की। अब देखिए, लड़का गया था मार्केट, सामान लेके आया, अब इनके साथ मिला के लेके चल जाएगा आगे। तो आइए देखिए यहाँ पे, तो चीज़ें कंसीडर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये 80,000 और प्लस 1,000 81 हो जाएगा। तो अब ये 81 दोनों जोड़ेंगे तो इसकी इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कि 90% बराबर 80 और प्लस इसके साथ एक सम कर दीजिए, तो 80,100 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 81,000, 81 81,000 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका 81,000। तो अब 99 देखिए 0 कैंसिल हो जाएगा, 99 81 कितना आ गया 900। अब यहाँ पे चूंकि 900 आ गया, तो अब 1,000, चूंकि 1% बराबर कितना आ गया 900, इसलिए 100% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90,000। कितना हो जाएगा 90,000 मत। क्लियर है, ये रहा क्या आपका आंसर। समझ पाए बात अच्छे से, क्लियर है। यहाँ पे ये चीज़ें बनेगी, चूंकि इसको 100 माने थे। तो अब देखिए ध्यान से, 1% बराबर 800, इसलिए 100% जो वैलिड वोट होगा वो कितना होगा 8,000। इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 90% के बराबर, इसलिए यहाँ पे 1% पे निकालेंगे, इसलिए कितना हो जाएगा 90,000 मत हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के अगले टर्मिनेट की ओर, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन और उसी टाइप में है, उसी टर्मिनेट में है। आइए इसे भी बारीकी तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के लगाते हो तो चीज़ें आसान हो जाती है करना। ठीक उसी प्रकार से सिमिलरली हम वैसे ही करेंगे इसे, जैसे हमने क्या बताया था कि एवल्यूट कर लेंगे बीच में से ही, फिर इसके बाद उठा करके वहाँ से हम लेके चल सकते हैं, ताकि ढोने में भी आसानी होगी। जैसे अभी सपोज़ करिए कि मान लेते हैं कि आपका कोई बहुत बड़ा सा बोझा है, ठीक है, मैटर समझ में ना, कोई अगर हमारे लिए कोई मटेरियल है वो बहुत बड़ा है, तो उसे अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में लेकर जाएंगे तो वो आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आइए देखिए ध्यान से, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इसी पर टर्मिनेट में हम इसे लेंगे। तो क्या बोला है, फर्स्टली देखिए ध्यान से, बोला कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, कुल मतों का 20% मत नहीं डाले गए और 20,000 मत अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। शेष वैध मतों में से पहले उम्मीदवार को 52% मत मिले तथा तीसरे उम्मीदवार को 22% मत मिले, तथा इसमें क्या बोला है फिर से समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बोला कि पहले उम्मीदवार को 52% मत मिले हैं तथा तीसरे उम्मीदवार को 22% मत मिले, और यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहले था तो दूसरे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, चलिए ठीक है कोई बात नहीं है। देखिए ध्यान से, तो 22% मत मिले हैं और दूसरे उम्मीदवार को 5200 मत प्राप्त हुए हो, तो 5200 मत प्राप्त हुआ हो तो कुल मतों की संख्या कितनी थी। आइए बताते हैं इसे, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले क्या बोला है कि एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 3, क्लियर है। उसमें क्या बोला है कि जिसमें से कि कुल मतों में से 20% मत वोट नहीं डाले गए तथा उसमें से 20,000 क्या कर दिया गया, इनवैलिड घोषित कर दिया गया। बाकी का जो वैलिड हुआ उसमें 3 कैंडिडेट थे, उन तीनों को क्या किया गया था, वोट पार्टिसिपेट किया गया है। कैसे टर्मिनेट में बांटा गया है, तो पहले वाले उम्मीदवार को मान लेते कि 3 है, तो तीनों में से किसी एक को, यानी कि इसमें बोला है कि पहले उम्मीदवार को 52% मत मिला हो, तथा इसमें क्या बोला है कि तीसरे वाले को 22% मिला हो, और माय डियर फ्रेंड्स तो दूसरे वाले को 5200 मत प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो पूछा है कि उसमें इस इलेक्शंस में कुल कितने मत थे। आइए इसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्टली क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टोटल वोट, क्लियर है। टोटल वोट अपने आप में ओवरऑल में कितना होता है, 100%, क्लियर है।
यानी टोटल वोट अपने आप में 100%। फाइन, इसके बाद क्या किया गया, वोट पेड किया गया। तो पेड किया गया में क्या बोला है कि कुल मतों का 20% मत नहीं डाले गए। तो जब 20% मत नहीं डाला गया माय डियर फ्रेंड्स, तो पड़ा कितना, तो आपका जवाब होगा कि 80% पड़ा, राइट है। अब देखिए पेड वोट कितने तरह का निकल के आता है, 2 तरह का, क्योंकि इसमें इनवैलिड भी घोषित कर दिया गया है। तो देखिए ध्यान से, जो इनवैलिड वोट है वो कितना है माय डियर फ्रेंड्स, तो इनवैलिड वोट 20,000 है। कितना है, 20,000। कंसीडर नाउ दैट ही इज रीडिंग हियर। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि 20,000 मत अवैध घोषित कर दिया गया, राइट। तो अब देखिए ध्यान से, 20,000 अवैध हो गया। तो अब बात कर लेते हैं वैलिड वोट की। तो वैलिड वोट कितना पड़ेगा, अब समझिए यहाँ पे 80 में से सेपरेट नहीं करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेबल अलग टर्मिनेट में है। फाइन, जैसे मैंने अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था, सेम वही टर्मिनेट इसमें यूज करना है कि पापा तू रुका यहाँ हम आवत है। क्लियर है जी, ये बातें समझ में आ रही बात है ना, ये बातें कहाँ से आई हैं, अगले टर्मिनेट से आया है, राइट। तो ये बातें हम यहाँ सीखेंगे। क्लियर है, यहाँ ही रुकिए, हम मार्केट में से सामान लेके आते हैं, इसके बाद बाहर, फिर इसके बाद घर चला जाएगा। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपनाएंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ला के स्टॉप कर दिया। क्लियर है, अब यहीं पे इनको ला करके रोक दीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके आगे टर्मिनेट में जाएंगे, फिर यहाँ सोल्यूशन मिलेगा और इसके बाद इनके साथ लेकर के यहाँ तक पहुँच जाएंगे। फाइन, आइए समझते हैं एकदम आसान तरीके से। तो वैलिड वोट कितना है माय डियर फ्रेंड्स, तो जो वैलिड वोट है वो क्या है आपका, तो इसे लेट कर लीजिए कि लेट बी वैलिड वोट इक्वल टू ओवरऑल अपने आप में 100%। फाइन, तो अब वैलिड वोट में 3 कैंडिडेट्स हैं। हाउ मेनी कैंडिडेट्स, इन इंक्लूडिंग ऑफ 3 कैंडिडेट्स। ओके, वैलिड वोट में। फाइन, अब देखिए ध्यान से, तो ये हो गया आपका पहला कैंडिडेट, ये हो गया आपका दूसरा और ये हो गया तीसरा कैंडिडेट। मैटर समझ पा रहे हो आप अच्छे से, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए पहले कैंडिडेट को कितना मिला है माय डियर फ्रेंड्स, तो इसे मिला है 52%। अब बताइए दूसरे वाले को कितना मिला है, तो इसमें तीसरा आया है पहली बार, तो तीसरे वाले को मिला है 22%। क्लियर है, तो अब जरा बताइए कि 22 और ये 52 और ये 22 हो गया, तो बाकी दूसरे वाले को कितना मिला, तो बोला कि 5200 मत प्राप्त हो। लेकिन परसेंटेज की बात कर लेते तो हम यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा आप देख पा रहे हैं, हाँ दिख रहा है, चलिए ठीक है, ये देखिए। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 52 और 22 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 2 4। तो अब 100 में से आ जाएगा कितना बचेगा, 6। क्लियर है, तो 5 2 7, यहाँ पे कितना बचेगा, तो 7 है 9, यानी कि 26%। क्लियर है, कितना बचेगा माय डियर फ्रेंड्स, 26% बचेगा। मैटर समझ पा रहे हो अच्छे से। तो अब ये 26% बराबर कितना, तो 26% बराबर यही है ना, दूसरे वाले उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ है वोट, 5200। तो यहाँ पे लिखेंगे 5200। क्लियर है, तो 26 दूना के 52, तो 1% बराबर कितना, 200। क्लियर है, तो अब जरा बताइए कि 1% बराबर 200, तो वैलिडिटी यहाँ पे निकालेंगे 100%। देखिए वही बात आ गई ना, ये बाजार गया यहाँ से, लड़कवा कहाँ गया था, बाजार, तो बाजार से यही मिला इसे, तो अब लेके आ गया पिताजी के पास। क्लियर है, तो अब ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 20,000। फाइन, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे ये 20,000 है और ये 20,000 है, तो दोनों मिला के किसके बराबर हो जाएगा, पेड वोट के बराबर हो जाएगा। तो 20 कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि अब पेड वोट कितना है 80%, तो चूंकि 80% बराबर 40, इसलिए 1% यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 8 5 40, यानी कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 500 हो जाएगा। मैटर समझ में आया, तो चूंकि ये हो जाएगा 500, इसलिए यहाँ पे लाके पुटअप कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50,000। क्लियर है, 50,000 मत, तो मतों की संख्या कुल कितनी हो गई, 50,000। ये रहा क्या आपका आंसर। मैटर समझ में आया, क्लियर है, फिर से समझ लीजिए। हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट थे कि टोटल वोट था, टोटल वोट कितना है 100% है। ठीक है, इसमें से 20% मतलब नहीं डाले गए, मतलब पड़ा कितना 80%। क्लियर है, पेड हो गया वोट। अब देखिए इसमें से पेड वोट 2 तरह से हो गया था, इसमें बोला कि 20,000 अवैध घोषित कर दिया गया, तो वैलिड और इनवैलिड। तो इनवैलिड कितना है 20,000। क्लियर है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो टर्मिनेट हम पिछले क्वेश्चनों में यूज करते थे वो यहाँ पे यूज नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि हम इसे आसान और बना लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उससे क्या होगा, क्रिटिकल बन जाएगा, नेगेटिव वैल्यू में आने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे चीज़ों को आसान बनाने के लिए इस प्रकार से चलेंगे। ठीक है, जैसे कि सामान होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, घर पे किसी की शादी पड़ी है, तो बाइक सब गए हो सामान लेने के लिए, तो अब सामान तो दुकान पे खरीद लिए,
लेकिन अब उसे क्या करते हैं, एक बार में नहीं आती है तो हम उसे रोक देते हैं, कुछ कहते फिर बाद में आके ले जाएंगे, तो सेम वही कंटेंट है यहाँ पे लाके रखेंगे हम यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लाके इसे स्टॉप कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, जो वैलिड आउट है इसे हम क्या कर लेते हैं, अपने आप में 100% मान लेते हैं, ठीक है। तो जब ये 100% मानेंगे तो तीनों कैंडिडेटों को हम परसेंटेज फॉर्म में क्या कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है। तो पहले वाले को 52, दूसरे वाले को मिलेगा, तीसरे वाले को 22 बोला है तो दूसरे के वाले कितना मिल जाएगा 26, दोनों को जोड़ करके 100 में से सेपरेट कर दीजिए, आ जाएगा 26, राइट। तो ये बोला क्या है कि दूसरे वाले उम्मीदवार को कितना मिला है 5200, कितना वोट मिला है 5200 मत प्राप्त हुआ, लेकिन परसेंटेज में कितना प्राप्त हुआ माय डियर फ्रेंड्स 26। तो हम वोट को ज्ञात करें किस में, परसेंटेज फॉर्म में, क्यों, क्योंकि हमको 100% पे वैल्यू चाहिए, राइट। इसलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा 200, 26% बराबर 5200, इसलिए 1% बराबर हो जाएगा 200। अब जरा बताइए ये 200 आया, तो अब यहाँ पे चूंकि ये 100% तो यहाँ से हम माने थे ना, क्लियर है ना। मतलब लड़का गया दुकान पे, बाइक पे सामान रख लिया, अब बाइक पे सामान रख करके अब जाएगा आगे, ठीक है, क्लियर है। तो अब निकलता आगे, समझ ध्यान से। तो यहाँ पे ये आया भैया, तो अब जरा बताइए हमको, तो 100% कितना हो जाएगा 20,000, लेकिन ये क्या, ये 100% है, ये 100% अभी नहीं है। हम यहाँ पे किसको निकाले हैं, वैलिड आउट को निकाले हैं, तो इसलिए वैलिड और इनवैलिड दोनों को अगर सम करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, पेड आउट। तो पेड आउट कितना आ गया आपका 40,000, तो 40,000 यानी कि कितने परसेंट के बराबर है, 80% के बराबर है। 40,000 जो है कितने परसेंट बराबर है, 80% बराबर है, फाइन। तो देखिए ध्यान से, इसलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा 500, इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 50,000, यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी 50,000 हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई आपको डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपका इससे जो रिलेटेड थी क्वेश्चंस, ये लास्ट टर्मिनेट है। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो एक बार इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें, अगर इस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए तो, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।